आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। सीएम नीतीश कुमार का इस्तीफा आने के बाद बिहार में राष्ट्रीय गठबंधन सरकार के लिए भाजपा की तैयारियां दिख रही हैं। इसी बीच चिराग पासवान को भी कुछ मिलने की चर्चा उठी है। वैसे असल मामला लोकसभा चुनावी सीटों के बंटवारे का है। नीतीश कुमार ने महागठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री पद से एक बार फिर इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद वो वापस ऐसी सरकार बनाने की तैयारी में है जिसका असली जनादेश 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मिला था। 2020 का वो विधानसभा चुनाव कभी नहीं भूलेंगे और कई बार दोहरा भी चुके हैं, क्योंकि करीब 2 दर्जन सीटों पर जेडीयू को हराने में चिराग पासवान की अहम भूमिका थी। उस याद को ताजा करने वाले चिराग पासवान अब नीतीश के सामने होंगे, साथ होंगे या खिलाफ होंगे, ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। करीब 1.5 साल नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से दूर रहे और इस दौरान एलजेपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान भाजपा में अमित शाह और जेपी नड्डा से करीब आ चुके हैं। 4 दिन पहले तक भाजपा को बिहार की 40 सीटों को अपने अलावा चिराग पासवान, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के बीच बांटना था। अब बड़े खिलाड़ी नीतीश कुमार भी भाजपा के साथ हैं, तो छोटे दलों की परेशानी तय हो चुकी है। इसी कारण एक चर्चा तेजी से उभर रही है कि राज्य सरकार में चिराग को मजबूत जगह दी जाएगी। ऐसा होता है या नहीं, ये तो आज जेपी नड्डा के पटना पहुंचने के बाद तय हो जाएगा। आपको बता दें, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी ने साथ में चुनाव लड़ा था। तब बीजेपी और जेडीयू ने 17 सीटें रखी थी और लोक जनशक्ति पार्टी को 6 सीटें दी गई थी। भाजपा और एलजेपी का स्ट्राइक रेट 100% था। वहीं जेडीयू को 17 में से 1 सीट कांग्रेस में हरानी पड़ी थी। ये बात है लोकसभा चुनाव 2024 के पहले की। परिस्थितियां तब अलग थी। 4 दिन पहले और अलग थी। 4 दिन पहले जेडीयू साथ नहीं था। तब चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास और पशुपति पारस की पार्टी एलजेपी राष्ट्रीय, उपेंद्र कुशवाहा और राष्ट्रीय लोक जनता दल और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा साथ में थे। अब जेडीयू के आने के साथ ही नीतीश कुमार की बड़ी हिस्सेदारी का दावा हो चुका है, क्योंकि पिछली बार चुने एनडीए में से 39 में से 16 सांसद जेडीयू के हैं। आज नई सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 128 विधायकों के समर्थन का पत्र राज्यपाल को सौंप चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के पास अब अपने 79 के अलावा कांग्रेस के 19 और वाम दलों के 16 विधायक हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के इकलौते विधायक भी विपक्ष में रहेंगे। ये हिसाब बताया जा रहा है कि चिराग के एलजेपी विधायकों के मामले में 0 पर है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि लोक जनशक्ति पार्टी के एक विधायक 2020 के चुनाव में जीत हासिल करे हुए थे, लेकिन जेडीयू ने उन्हें अपने साथ ले लिया। कुशवाहा के भी एक विधायक नहीं है और पशुपति पारस के खेमे में एलजेपी का कोई भी नहीं है। अब यहाँ सभी विधानसभा चुनाव का इंतजार करने की जगह सामने दिख रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी भागीदारी निश्चित तौर पर चाहेंगे। ऐसे में देखना यह होगा कि चिराग पासवान का आखिर पद क्या होता है। जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए SPN9 न्यूज।